जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विक्रम कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का 20 के दांत से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़रूरी माना गया है। तो आज का वीडियो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको यूट्यूब पे कहीं भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है 20 क्या है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी कि 20 का दांत जो शीर्षक कहानी है यानी कि 20 का दांत जो कहानी है ये कहानीकार यानी कि लेखक कौन है, यही हम लोग सब प्रश्न पूछ रहा है। देखिए मोहन राकेश, कमलेश्वर, नलिनी बिलोचन शर्मा, प्रेमचंद, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए 20 के दांत कहानी का लेखक कौन है, यही हम लोग सब प्रश्न पूछ रहा है। देखिए 20 का दांत कहानी का जो लेखक है वो नलिनी बिलोचन शर्मा क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा जो है 20 के दांत की कहानी का लेखक है। तो क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर है। यानी कि 20 के दांत कहानी का शीर्षक कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का 2 नंबर, देखिए 2 नंबर हम लोग का प्रश्न है नलिनी बिलोचन शर्मा क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा जन्म क्या है, जन्म से कौन सी भाषा भाषित है। यानी नलिनी बिलोचन शर्मा का जब जन्म हुआ वह जन्म से ही कौन भाषा को लेकर अपने आधार यानी भाषा भाषित है। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, देखिए संस्कृत, भोजपुरी, हिंदी, मगही, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए। तो देखिए नलिनी बिलोचन जो शर्मा जो थे वो जन्म से ही भोजपुरी भाषी के यानी कि भाषा के जो भाषी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, भोजपुरी, क्या हो जाएगा, भोजपुरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 3 नंबर, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, नलिनी बिलोचन क्या है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हो वो कब हुआ था। यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए 14 जनवरी 1915 में, 18 फरवरी 1916 में, 22 मार्च 1917 में, 24 अप्रैल 1918 में, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए। तो देखिए नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी क्या, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में क्या हुआ, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में जो है नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का 3 नंबर 4 नंबर, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, खोखा क्या है, खोखा किसको कहते हैं। यानी कि इस कहानी में खोखा जो है, खोखा जो उल्लेख किया गया है वो किसको कहा गया है, यानी खोखा किसको कहते हैं। देखिए ऑप्शन है किसु को, कुसुको को, यानी कासू को, केसु को। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिए एक बार और देखिए किसु को, कुसु को, कासू को, केसु को, इस प्रकार से ऑप्शन। देखिए खोखा क्या है, खोखा जो है वो कासू को कहा गया है, क्या है, कासू को, यानी कि क्या है कि कासू को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी खोखा जो है वो क्या है, कासू को कहा गया है, किसको कहा गया है, कासू को कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार देखिए 5 नंबर हम लोग से प्रश्न कह रहा है, सेन साहब क्या है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। यानी कि सेन साहब का जो गाड़ी यानी कि मोटर कार जो थी वो किस रंग की थी। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, नीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की, उजले रंग की, इस प्रकार से ऑप्शन ये बिहार बोर्ड में एक बार पूछ दिए हैं। देखिए सेन साहब की मोटर कार के जो रंग थे वो क्या है, काले, क्या है, काले रंग की थे, यानी कि काले, क्या है, काले रंग की। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेन साहब की मोटर कार क्या है, काले रंग की थी, क्या है, काले रंग की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार देखिए हम लोग का 6 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, मोटर कार क्या है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। यानी कि जो मोटर कार जो था उसको जो किसके मतलब किससे खतरा हो सकता है। देखिए देखिए हम लोग अभी अभी देखिए हम लोग प्रश्न देखे हैं, अभी अभी हम लोग प्रश्न देखे हैं। देखिए सेन साहब क्या है, सेन साहब का मोटर जो कार था वो किस रंग का था, तो क्या है, काला रंग, क्या है, काला रंग। तो देखिए हम लोग का इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न जो पूछ रहा है 6 नंबर प्रश्न, मोटर कार क्या है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। देखिए ऑप्शन है किसु से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो देखिए मोटर कार का जो खतरा जो हो सकता था वो किससे हो सकता था। देखिए मोटर कार का जो खतरा उनके बेटे यानी खोखा से हो सकता है, क्या है, खोखा से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजीनियर से तो हो ही नहीं क्योंकि वो इंजीनियर बना ही नहीं था, तो किससे हो सकता है, खोखा से, क्या हो जाएगा, खोखा से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार देखिए हम लोग का 6 नंबर 7 नंबर प्रश्न है, सेन क्या है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। यानी कि सेन साहब की जो पुत्रियां थी वो कितनी थी। देखिए 4, 5, 3, 2, इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिए सेन क्या है, सेन दंपति यानी कि सेन साहब की जो पुत्रियां थी वो 5 थी, क्या है, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार बोर्ड में पूछेगा सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी तो हम लोग क्या मानेंगे, 5, क्या मानेंगे, 5। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार देखिए हम लोग का अगला प्रश्न, देखिए हम लोग का 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है,
किससे क्या है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। क्या है, किससे मोटर गाड़ी की जो चमक जो है उसका जो कोई खतरा नहीं था। देखिए हम लोग अभी अभी जो हम लोग प्रश्न देखे हैं, देखिए हम लोग अभी अभी जो हम लोग प्रश्न देखे हैं, मोटर कार से किसको खतरा हो सकता था। आइए देखिए हम लोग से अब प्रश्न जो पूछ रहा है 8 नंबर में, किसको यानी कि किससे मोटर कार की चमक दमक की कोई खतरा नहीं था। देखिए खोखा से तो, इसे तो खोखा से तो था, देखिए मदन से, पड़ोसी के बच्चे से, सेन साहब की पुत्रिया से। इस प्रकार से ऑप्शन हो। देखिए मोटर क्या है, मोटर कार जो था उसका चमक दमक का जो खतरा जो है सेन साहब की पुत्रिया से नहीं थी, हो सकती थी, यानी पुत्रिया यानी सेन साहब की पुत्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि चमक दमक का कोई खतरा मोटर गाड़ी था उसका चमक दमक का खतरा जो है सेन साहब की पुत्रिया से नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न, देखिए हम लोग का 9 नंबर हम लोग का प्रश्न है। देखिए सेन क्या है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। यानी कि सेन साहब जो थे वो खोखा को यानी कि उनके अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या किया दिया है, डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए सेन साहब क्या है कि सेन साहब जो थे वो खोखा को जो है वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेन साहब जो है खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न 10 नंबर हम लोग का प्रश्न है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, इस बात पर गर्व है। यानी कि लड़कियां जो है कठपुतलियां है, इस पर किसको जो है गर्व है। देखिए भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिए लड़कियां जो है ये कठपुतलियां है, क्या है, कठपुतलियां, यानी कि अपने माता पिता को इशारे पे हर एक कामों को काफ़ी अच्छे ढंग से करती है। देखिए लड़कियां कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है, तो क्या है, माता पिता को। क्या है, माता पिता को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि लड़कियां कठपुतलियां इस बात पर किसे गर्व है, माता पिता को। क्या है, माता पिता को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हम लोग देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। यानी कि कौवा के जो जमात है उसमें शामिल होने के लिए ललक गया कौन। देखिए कबूतर, हंस, बतख, मछली। इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिए कौवा की जमात में शामिल होने के लिए जो है वो हंस, क्या है, हंस, क्या है, हंस जो है वो क्या हुआ, ललक गया। क्या हुआ, ललक गया, यानी कि हंस जो है वो ललक गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि कौवे के जमात में जो है जो ललक गया जो कौन हुआ है, हंस। क्या है, हंस। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। देखिए गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में, बदर घाट पटना में, देखिए रानी घाट पटना में। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बदर घाट पटना में। क्या है, बदर घाट पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, बदरघाट पटना में। इस ये भी क्वेश्चन क्या है और याद रखिएगा। और नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म वो कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बदरघाट पटना में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे। यानी कि गिरधर लाल जो थे वो किसकी फैक्ट्री में, किरानी का मतलब होता है काम धाम करने वाला, यानी गिरधर लाल जो थे वो किनके फैक्ट्री में नौकर थे, यानी कि काम करने का जो है काम किया करते थे। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन है, मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो देखिए गिरधर लाल जो था वो जो है सेन साहब, क्या है, सेन साहब की फैक्ट्री में जो है वो काम किया करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब के फैक्ट्री में जो है वो काम किया करते थे, यानी किरानी थे। चलिए देखते हैं इस प्रकार अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का देखिए तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, कासू क्या है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होने का चाहता था। यानी कि कासू जो है मदन के साथ जो है किस खेल में यानी कि खेलने के जो चाहता था। यानी कि देखिए फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, लट्टू के खेल में। इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिए इस कहानी में बताया गया है, यानी कि कासू जो है मदन के साथ जो है वो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था, यानी कि क्या है, लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि कासू जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में जो है वो शरीक होना चाहता था, यानी कि शामिल होना चाहता था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए
देखिए हम लोग का अगला प्रश्न देखिए हम लोग का देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन था? क्या है गिरधर लाल जो था वो कौन था? देखिए गिरधर लाल तो ऐसे सेन साहब का भी नौकर था और कासू का जो मदन का जो है वो पिता भी था। देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम लोग मारेंगे गिरधर लाल कौन था। देखिए ऑप्शन में क्या है, कासू का पिता था, मदन का पिता था, रजनी का पिता था, क्या है सफाली का पिता था। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए गिरधर लाल जो था, देखिए गिरधर लाल जो है वो मदन का पिता था। क्या था? मदन का पिता था। यानी कि ऑप्शन में ये भी दे सकता है गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता, यानी कि मदन का पिता का नाम क्या है, तो हम लोग क्या मानेंगे गिरधर लाल। इस प्रकार से दिया है गिरधर लाल कौन था, तो ऑप्शन में अगर दे देता मदन, यानी कि क्या है कि सेन साहब का नौकर, तो हम लोग सेन साहब का नौकर भी हम लोग का करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन में दिया गया है मदन का पिता, क्या है मदन का पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गिरधर लाल कौन था, तो मदन का पिता था। क्या है? मदन का पिता था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रकार देखिए हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है, मदन क्या है, मदन की उम्र क्या थी? क्या है? मदन की उम्र जो है वो क्या थी? देखिए अभी अभी क्वेश्चन देखते हैं, गिरधर लाल कौन था, तो मदन का पिता था। और पूछ रहा है देखिए अगला क्वेश्चन है मदन का यानी कि मदन का जो उम्र है वो क्या है, यानी कि मदन का उम्र पूछ रहा है। देखिए 5-6 वर्ष, 7-8 वर्ष, 3-4 वर्ष, 9-10 वर्ष, यानी कि इतने के अनुमान में बुक में दिया गया है। तो देखिए मदन का जो उम्र है वो 5 से 6 साल का है, यानी कि 5 से 6 साल का जो है मदन जो है वो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मदन की उम्र जो है वो 5 से 6 साल के बीच में है। क्या है? 5 से 6 साल के बीच में। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सेन साहब का मित्र क्या था? यानी कि सेन साहब का जो मित्र जो था वो बुक में सेन साहब का जो मित्र है वो कौन था, यानी कि क्या करता था वो, कैसा उसका पेशा था? देखिए डॉक्टर था, वकील था, पत्रकार था, शिक्षक था। इस प्रकार से ऑप्शन नहीं है, बिहार बोर्ड में पूछ दिया है सेन साहब की मित्र जो था वो क्या था। तो देखिए सेन साहब का जो मित्र है वो पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सेन साहब का मित्र जो है वो पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का देखिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? देखिए हम लोग का 28 नंबर पूछा, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो पिताजी का जो नाम था वो क्या था? देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजन शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए सेन साहब क्या है कि देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो पिताजी का नाम था वो क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। क्या था? पंडित जो थे वो क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का पिताजी का जो नाम था वो क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का देखिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग का देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? यानी कि मदन जो है वो किसके हाथों से हमेशा पिटाई खाता था? तो देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। देखिए माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोका के हाथों से, पिता के हाथों से। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए सेन देखिए जो मदन जो था, जो देखिए मदन जो है वो अक्सर यानी कि हमेशा जो है अपने जो पिता के हाथों से पिटाई किया कर मतलब पिटाया करता था। देखिए मदन जो है अक्सर पिता के हाथों से पिटा पिटा करता है। देखिए माता के हाथों से ये गलत है, देखिए सेन साहब के हाथों से ये भी गलत है, खोका के हाथों से ये भी गलत है, यानी कि पिताजी के हाथों से। क्या है? पिताजी के हाथों से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि मदन जो है वो अपने पिता के हाथों से हमेशा क्या करता था, पिटाने का कार्य करता था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हम लोग देखिए लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? यानी कि मदन में और जब कासू में जब क्या हुआ कि जब लड़ाई हुआ तो क्या हुआ, मदन अब का जब कासू में लड़ाई हुआ तो मदन जो है वो कासू के कितने दांत तोड़ दिए? देखिए ऑप्शन में क्या किया, ये भी बिहार बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछ दिए। देखिए 3, 1, 2, 4 इस प्रकार से ऑप्शन देखिए। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखिए मदन ने कासू के जो है वो 2 दांत तोड़ा था। क्या है? दो दांत जो है वो तोड़ दिया था। क्या है? 2 दांत, यानी कि 3 ये गलत, एक ये भी गलत, यानी कि 2। क्या है? 2, यानी कि मदन जो है वो कासू का जो है कितने दांत तोड़ा था? 2 दांत। क्या है? 2 दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 2 दांत। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।